नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से सेकस मोटिवेशन चैनल में स्वागत, अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन कैरेक्टर है राकेश टिकैत जी। इस देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के सुपुत्र हैं। राकेश टिकैत खुद भी एक संपन्न किसान है और एक बड़े किसान नेता के रूप में स्थापित है। ये इनका छोटा सा जीवन परिचय मैंने दिया, हालांकि इस पर आज हमारा टॉपिक नहीं है उनके जीवन परिचय के बारे में बात करना। आज हम बात करना चाहते हैं कि पिछले 65-70 दिनों में राकेश टिकैत जी ने क्या क्या बातें करी, उनका व्यवहार कैसा था और उसका परिणाम क्या हुआ, और इन सब से हमको क्या लेसन मिलता है, इस पर बात करना चाहते हैं। पहले वो क्लिपिंग जरा आपको दिखाना चाहता हूं। ये बताइए, सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं वो आपकी बातचीत से करना चाहती है। क्या कानून रास्ते पर, सड़क पर बन सकते हैं इस तरह से? अच्छा, उन्होंने कभी आंदोलन नहीं करा? उन्होंने जनता को भगा के मंदिर तुड़वाया, मस्जिद तुड़वाया, वो भी तो आंदोलन नहीं था। पर कानून बनता है संसद में, सड़क पर नहीं बनता। अच्छा, तो अगर सड़क पे आ गए लोग तो अब कानून संसद में बनने लगा। इन्होंने नारे दिए कि सड़क से संसद तक का एक ही मार्ग है। हमें तो यही सिखाया है उसने। क्या बीजेपी वालों ने कभी आंदोलन नहीं करे? क्या ये बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं करते? अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है, किसान अपने मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, सरकार कह रही है आप बहका रहे हैं, विपक्ष बहका रहा है, सरकार गुमराह कर रहा है लोगों को। मिले नहीं विपक्ष वाला तो कोई यहाँ पे आया नहीं। कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है ना। आज आए कब तक उनका टेंट नहीं लग रहा किसी का। यहाँ ना रात कुछ होता देखा हमने, मिले नहीं। कहीं मिलेंगे तो बताइयो। इन सारी क्लिपिंग से एक ऐसे नेता की छवि बन रही है जो बेशक अपने गोल्स के लिए आंदोलन कर रहा हो, लेकिन जिसको पता है कि अपने आंदोलन को कैसे शांतिपूर्ण और कैसे गैर राजनीतिक वो रख सकता है। उसने आज तक अपने स्टेज पर किसी भी राजनीतिक दल के मेंबर्स को घुसने नहीं दिया। उसको पता है देश की गरिमा और उसके झंडे का क्या मान होता है, और जो जो उसने कहा वो करके दिखाया। इसीलिए आज पूरे देश की जो एक सिंपैथी थी राकेश टिकैत जी को मिली हुई है, और उनका आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। अब दूसरी क्लिपिंग आप थोड़ा देखिए। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कौन रोका? ट्रैक्टर रोकेगा। कर आप बकवास लग रहे। सरकार मान नहीं ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो को नहीं, झंडा लगाने के लिए समझ जाइयो सारी बात। ठीक है, झंडा लगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा दियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया। अब आ जाओ, जमीन बचाने के लिए आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। एक ऐसे धूर्त नेता की छवि नहीं उतर रही जो अपने लाखों समर्थकों के बल पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा हो। सरकार के हुए साथ जो समझौता हुआ उसका हुआ था, प्रशासन के साथ जो समझौता उनका हुआ था, उससे वो इनकार कर रहा है और ये कह रहा है कि पेपर पर लिखी हुई बातों से थोड़ी आंदोलन चलता है। वो ये भी कह रहा है कि किसकी हिम्मत है जो मेरे ट्रैक्टर को रोक सके। और उसी का कंसिक्वेंस ये हुआ है कि जो लाल किले पे और आईटीओ चौराहे पर उस दिन हुआ, उद्दंडता और देश की गरिमा को तार तार कर देने की घटना है। और इसी का कंसिक्वेंस ये भी हुआ है कि जो नॉन फार्मर कम्युनिटी इस देश की थी, जिसका समर्थन टिकैत जी को हासिल था, वो अपना समर्थन विड्रॉ कर रहे हैं। और उनका वो आंदोलन जिसके दम पर वो सरकार को बैकफुट पर धकेले हुए थे, वो आंदोलन कमजोर होता हुआ महसूस हो रहा है। एक और क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं। ये नहीं हो। ये मारने की साजिश जा रही है। बीजेपी के विधायक यहाँ पर
है तुमको मारेंगे प्रशासन की अब क्या अभी ध्यान रहेंगे? गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप वो क्यों है? आंदोलन खत्म नहीं होगा। वो क्यों है? पूरे देश के किसान पूरे देश के किसान बर्बाद करना क्या क्या पूरे बात देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर देंगे। मेरी जिम्मेदारी है। इस किसानी की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसानी को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी। नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे। बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत भट्टा साजिश होगी। एक ऐसे नेता की छवि नहीं उभर रही जो अपने गोल्स के प्रति इस कदर पैशनेट था और जो जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको एक बड़े समूह का समर्थन भी हासिल हुआ था, लेकिन अपने वक्तव्य से, अपने व्यवहार से उन्होंने वो सारा समर्थन खो दिया और जो आंदोलन एक बार जीतता हुआ महसूस हो रहा था, वो आंदोलन वो लोग हारते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का क्या अंतिम निर्णय होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस आंदोलन से हमें एक लेसन मिल जाता है। वो लेसन ये है कि हमारा गोल जितना पवित्र हो उसकी तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। ये गांधी जी के शब्द थे। एक छोटी सी घटना से उन्होंने चौरा चौरी का अपना आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपके सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। सोचिएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट to like and subscribe this channel. Thank you. Thanks again.